हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे आप सभी लोगों को डाइट प्रवक्ता भर्ती, जी हाँ दोस्तों, डाइट प्रवक्ता भर्ती के विषय में मैं बात करने वाला हूं। यहाँ पर हाई कोर्ट का भी एक आदेश आया था कि डाइट में 30 अक्टूबर तक भर्ती करे पूरी। हाई कोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट 30 अक्टूबर तक भर्ती को पूरी करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिए गए आदेश इंस्टीट्यूट में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों की भारी कमी के चलते ये आदेश जो है दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डाइट प्रवक्ता क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकता है, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी, कौन कौन से विषय होते हैं, क्या आरक्षण है, उम्र सीमा क्या है, कितने का फॉर्म आता है, परीक्षा पेपर कैसे होता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का कौन सा विषय आता है। ये छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। अभी तक क्या है कि आप सीटेट, यूपीटेट ये सब पास करके केवल शिक्षक भर्ती के लिए लगे थे, लेकिन अगर आपने बीएड किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए है ना बीएड, जो ये जो बीटीसी जिनको पढ़ाया जाता है, तो वहां पर मैं बात करूंगा दोस्तों डाइट प्रवक्ता भर्ती की। जी हाँ, इस पर अगर आप लोग बात करें तो डाइट प्रवक्ता में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, यानी जहां पर बीटीसी वालों को ट्रेनिंग मिलती है उसे हम कहते हैं डाइट। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। अब यहां पर पाठ्यक्रम, योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से विषय हैं जिसके अध्यापक आप बन सकते हो। तो यहाँ पर डाइट प्रवक्ता के लिए आप देखोगे कि हिंदी के विषय के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए, गणित विषय, पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उसके बाद बायोलॉजी के लिए आप जो है अध्यापक बन सकते हो। इस पर फिजिकल एजुकेशन है, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र है, उर्दू विषय है, सोशल साइंस है, सोशल वर्क का भी सब्जेक्ट है, होम साइंस है, फिजिकल साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, समाज शास्त्र है, ऐसे और तमाम विषय है जिसकी वैकेंसी आती है डाइट के लिए। और लगभग 17,000 पद, हाईकोर्ट में इसके लिए एक रिट भी पड़ी थी कि इन पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तो लगभग 17,000 पद जो है ये उत्तर प्रदेश में डाइट प्रवक्ता के खाली है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो है विषय ये हो गया। विषय के बाद मैंने जो यहाँ पर जो किया वो है योग्यता से रिलेटेड चीज। जी हाँ दोस्तों, योग्यता की अगर हम बात करें तो यहां पर आप सबको योग्यता में देखने को मिलेगा एमए। जी हाँ दोस्तों, योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एमए जो है ये 55%। देखिए 2015 में एक फॉर्म आया था डाइट प्रवक्ता का, उसमें एमए जो है वो मात्र 50% अर्हता थी, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अब 2020 में जो वैकेंसी आएगी आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, या 2021 भी हो सकता है, तो इसमें क्या करेंगे कि अब भाई एमए 55% मांगेगा, बीएड 60% कंपलसरी है। तो अगर आप बीएड है और बीएड के साथ आपने एमए किया हुआ है तो आप डाइट प्रवक्ता के फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, किसी भी कैटेगरी से हो। तीसरी चीज है कि अगर आपने साथ में एमएड भी किया है तो आपको अर्हता मिलेगी, आपको कुछ छूट मिलेगी, आपको वेटेज मिलेगा उसका। ठीक है, तो एमएड वालों को अर्हता, एमएड कंपलसरी नहीं है, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन का अगर आपको डाइट में प्रवक्ता बनना है तो उसके लिए एमपी या एमपीएड करना होगा आपको। तो एमपी या एमपीएड का कोर्स एक होता है, तो ये फिजिकल एजुकेशन के डाइट प्रवक्ता के लिए है। बाकी आप जो है अपने विषय से, जिस विषय से आपने पीजी किया हुआ है ना, और जिस विषय से आपने मतलब बीएड का तो जो ट्रेनिंग आपने लिया है वो तो बीएड आपका 60% है ही, लेकिन अपने विषय से, जिस विषय से आपका पीजी है, जैसे मैंने अंग्रेजी से पीजी किया है और बीएड में मेरा 80% है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं फॉर्म भर सकता हूं। अभी मेरा एमएड नहीं तो मुझे अर्हता तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जनरली फॉर्म भर सकता हूं। और इसमें जो है पेपर देखिए कोई इंटरव्यू इसमें अभी जो है इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ये परीक्षा
यूपी ट्रिपल एससी करवाई थी 2015 में, यूपीपीएससी ने करवाया था। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये देखिए यूपीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा करवाई गई थी। 2015 में हुई थी परीक्षा, 11 फरवरी को हुआ था इसका एग्जाम। ठीक है, 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था। इसकी जो फॉर्म की फीस थी वो जनरल के लिए 85 रुपए थी, ओबीसी के लिए 40 रुपए थी और एससी के लिए 15 रुपए। तो फॉर्म तो काफी सस्ता थे। देखिए लोक सेवा आयोग के फॉर्म वैसे भी बहुत सस्ते होते हैं। तो इस तरह से 2015 में ये परीक्षा हुई थी और इसका एग्जाम का पैटर्न क्या था ये भी आप लोगों के लिए जान लेना बहुत जरूरी। देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको समय जो रहता है वो 2.5 घंटे का रहता है, यानी सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक ये परीक्षा हुई थी। ठीक है, और उसमें क्या था कि 2 पार्ट होते हैं, आपके पेपर में 2 पार्ट होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड का और टेस्ट लैंग्वेज का, जो कि 50 नंबर के लिए होता है। और इसके बाद आप दूसरे पार्ट जो होता है वो 100 नंबर, तो टोटल 150 नंबर के लिए 150 प्रश्न का 2 पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड टेस्ट लैंग्वेज। तो जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर वगैरह, सामान्य अध्ययन वगैरह, आपकी कितनी जनरल अवेयरनेस है, इसके 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के लिए। रीजनिंग रहेगी 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के लिए। तो 15 हो गया आपका करंट अफेयर जनरल का और 15 रीजनिंग, टोटल 30 हो गया। और लैंग्वेज रहेगी 20 नंबर की, हिंदी या अंग्रेजी, ये ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, या तो आप हिंदी कर सकते हो या तो फिर आप अंग्रेजी कर सकते हो। तो 20-20 क्वेश्चन का इसका ये 20 नंबर के लिए लैंग्वेज, तो 50 ये हो गया ना 50 नंबर के लिए। अब अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट, कंटेंट कम मेथोडोलॉजी, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है कि ये 100 नंबर का है। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपने जिस विषय से पीजी किया हुआ है वो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है और आप उस सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अंग्रेजी से, हिंदी से, या फिर फिजिकल आपका जो भी सोशियोलॉजी, पॉलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपकी जो हैं, तो ये चीजें आपसे जो है 70 नंबर के लिए पूछी जाएगी। इतना जान लीजिए आप लोग, 70 नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी जो है ये 30 नंबर का पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है इस पेपर का लेवल क्या होगा, बहुत सारे छात्र मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 70 क्वेश्चन है ये आपका टीजीटी लेवल का होगा, यानी ग्रेजुएशन स्तर का। आपका टीजीटी लेवल का होगा ये 70 क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होगा। भाई लोक सेवा आयोग का पेपर है। और उसके बाद ये जो एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी कह लीजिए, या जो टेट सीटेट पे आप साइकोलॉजी या बाल विकास टाइप की चीजें पढ़ते हैं, इसमें आपके शिक्षण कौशल की जांच होगी कि आप टीचर बनने के लिए आपको शिक्षण विधियों का कितना ज्ञान है, आप कितना जानते हैं एजुकेशन के विषय में, शिक्षा शास्त्र के विषय में कितना जानते हैं कंटेंट। तो 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे। इसका जो स्तर रहेगा वो आपका प्रशिक्षण स्तर रहेगा। प्रशिक्षण स्तर से तात्पर्य यह है कि आपने जो बीएड किया है ना, बीएड के लेवल का ये मेथोडोलॉजी रहेगी। तो टोटल आपका 100 नंबर का ये हो गया, 50 नंबर का वो हो गया। 2 पार्ट में पेपर होता है, तो इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि योग्यता हो गई, पेपर का पैटर्न हो गया। बीएड अगर आपने किया है, एमए आपका 55% इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि डायट प्रवक्ता की उसमें 55% की अर्हता मानी जाएगी। वो तो खैर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको मैं बता ही दूंगा कि 50 मांगा है या 55 मांगा है। फिलहाल 50% वाले भी उम्मीद लगाए रखें, ये नहीं कि जनरल में है 50% है तो उम्मीद ना लगाए रखें। वो तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब डायट में प्रवक्ता बनने की संबंधित अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर दो, फिर मैं आपको उसके कमेंट का या तो वीडियो बना दूंगा। अगर ज्यादा रेलेवेंट कमेंट लगा कि भाई नहीं आपकी समस्या है, ठीक है, तो चलो उस पर वीडियो बना दिया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको जो जानना था एग्जैक्टली वो आपको पता चल गया है, तो आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।